भागवत जी में आया है, देवहूति माता को भगवान कपिल देव संतों के लक्षण बताते हैं, गुण बताते हैं। लेकिन इसको बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, संतों को हम किसी गुण में बांध दें ऐसा निश्चित नहीं है। ये गुण हो तो ही संत होंगे, क्योंकि महाराज बताते हैं और लिखा हुआ है, माने क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत नाना रूप धरो योगी विचरंती महितले। यानी संत जो है किसी भी रूप में हो सकते हैं। और राधे बाबा सत्संग सुधा माला नामक ग्रंथ में संतों की महिमा, ब्रज के संतों की महिमा बता रहे थे। तो उसमें बता रहे थे संत बहुत प्रेम में मस्त भरे होते हैं और बहुत ऐसे ऐसे गुण होते हैं उनके, दिव्य हमेशा भाव में रहते हैं। लेकिन वहीं सावधानी कर दी उन्होंने, जाके वृंदावन जाके संतों में गुण तुम नहीं देखने लगना, क्योंकि संत बहुत खिलाड़ी होते हैं और तुम यदि सोचोगे ये संत ऐसे हैं तो वो कुछ नाटक कर देंगे, अपने ऊपर कुछ आवरण डाल देंगे। यानी संत जो होते हैं, अक्सर संत जो होते हैं अपने ऊपर कोई ना कोई आवरण डाले होते हैं। तो हम संतों को ये नहीं कहें कि ये गुण नहीं है तो ये संत नहीं है। फिर भी जो संतों के जो लक्षण बताएं कपिल देव भगवान, उसको बताऊंगा। कपिल भगवान कह रहे हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेही नाम अजात्र शत्रवः शांताः साधवः साधु भूषणा। यानी जो तितिक्षु होते हैं, यानी जिनमें अपार सहनशीलता है, वृक्ष के समान। जैसे वृक्ष में सर्दी ठंडा कोई कुछ भी कह देता है, उसको काट दे तोड़ दे, पानी दे ना दे, वो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप शांत रहता है। माने वृक्ष के समान तितिक्षु होना चाहिए। और कारुणिकाः, सब पे वो करुणा करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। यानी ठाकुर जी और उनके भक्त हेतु रहित करुणा करते हैं, तो ये इनका करुणा गुण है। और सुहृद सर्वदेही नाम, यानी सभी भूतों के ये सुहृद हैं। हम तो अपने परिवार जनों के ही सुहृद होते हैं, लेकिन ये सर्वभूता नाम, सुहृदा सर्वभूता नाम, यानी इनकी इतनी व्यापक दृष्टि हो गई है, इनका प्रेम इतना विस्तार है। और अजात शत्रुवः शांताः, ये किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते और हमेशा शांत रहते हैं, सागर के समान शांत रहते हैं। सागर में नदियां आती हैं, लेकिन सागर वैसे ही शांत का शांत। यहाँ शांत का अर्थ क्या हुआ? शांत मतलब शिष्य गलती करे, गुरु ना डांटे, शांत रहे बस, नहीं, करे तो करे। शांत का अर्थ है सम, यानी मन का निग्रह, बाहर से नहीं, मन शांत होना चाहिए। उसमें ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। जब शिष्य को डांटेंगे फटकारेंगे, गलती करेगा, माँ बाप बच्चे को डांटते फटकारते हैं जी। मीरा ने भी एक बार डांटा फटकारा था, किन को याद होगा, चरित्र सुना था, तलवार निकाल ली थी मीरा ने। जी जी, याद आएगा नहीं चरित्र? जब ठाकुर जी को वो नहीं, जब वो जबरदस्ती टैक्स ले रहे थे उनसे, जी जी, हाँ, छीन रहे थे। जी जी जी, मीरा अपने मायके से ससुराल रास्ते में जा जी जी, रास्ते में याद है ना? जी जी, मीरा ने तलवार खींच ली, युद्ध करने को तैयार हो गई। जी जी, फिर यहाँ मीरा शांत थी, शांति थी वो। हाँ बिल्कुल, शांति थी बिल्कुल। हाँ। मतलब नफरत नहीं की उनसे, जी, जी। डांटा फटकारा उनको सुधारने के लिए और किसी गरीब पे अन्याय ना हो, लेकिन उनका मन उस समय बिल्कुल पवित्र था, ईर्षा द्वेष नहीं। और इसका सबसे बहुत बड़े उदाहरण है अर्जुन, हाँ। जो युद्ध को छोड़ रहे थे और ठाकुर जी उनको शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं गीता में। हाँ। शांति आपनोति सदाभ्यम त्यागा शांति निरंतरम, और कह रहे हैं दूसरे तरफ युद्ध कर। वो शांत ही थे, बिना द्वेष नफरत हलचल कुछ नहीं, हार जी जो मेरे प्रभु की इच्छा, अपना कर्तव्य कर रहे हैं शांत मन से, और बड़े वीरता के साथ युद्ध करे, जितने अधिक से अधिक लोगों को मार सकूं, लेकिन तब भी मन शांत है। तो ये शांति अंदर में है, हाँ, बाहर नहीं, क्रियाओं में नहीं है ये। बिल्कुल। तो अशांत, अच्छा शांत आगे फिर अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा। ये जो संत जन होते हैं ना, ये दूसरे संत का आभूषण स्वरूप होते हैं, यानी महिमा गाते हैं, दूसरे संतों का मान बढ़ा देते हैं, उनकी वैल्यू। जैसे श्रृंगार से सुंदरता बढ़ जाती है, जी जी, साधुओं का श्रृंगार है साधु जी। मतलब एक साधु दूसरे साधु की वैल्यू बढ़ाएगा, मान बढ़ाएगा, कीर्ति करेगा, यश गान करेगा, उनको प्रणाम करेगा, उनकी महिमा बढ़ाएगा। जैसा कि आज ही देखा पूज्य श्री गोलोक धाम वाले महाराज श्री आए थे,
तो बराबर ही हैं सब। महाराज जी के लगभग समकक्षी हैं, बराबर ही उम्र के हैं, लेकिन महाराज श्री का भाव यही है जो सब संत तो हमारे गुरुदेव के स्वरूप है। तो महाराज श्री जबरदस्ती उनके चरण धो रहे थे, लेकिन वो भी संत है। वो कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो उन्होंने चरण नहीं धुलने दिया, लेकिन महाराज जी जबरदस्ती कई बार महाराज श्री को ऊपर आसन पे बिठाए और महाराज श्री स्वयं नीचे बैठ रहे थे और उनके जूठन प्रसादी स्वयं महाराज श्री ले रहे थे। जूठन शीत प्रसाद जी, शीत प्रसादी महाप्रसाद ले रहे थे। बिल्कुल। तो यही है संतों का गुण, जो साधव साधु भूषण, यानी एक संत दूसरे के पूरक है, उनको आभूषण से सजाते हैं उनको। बिल्कुल। साधु साधु भूषण। आगे फिर आगे कह रहे हैं मय अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते तक्त कर्मानस तक्त स्वजन बांधवाः। ये आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि संतों के लक्षण क्या हैं, संत किसे कहते हैं, वो बताया जा रहा है। हम करेंगे व्याख्या, बहुत अच्छी व्याख्या। तो कह रहे हैं मैं अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते तक्त कर्मानस तक्त स्वजन बांधवाः, यानी कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। अब अनन्य का यहाँ दो अर्थ है। एक तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, यानी कि हमारे इष्ट देव के अलावा संसार में दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, सब उसी के रूप, सब उसी के रूप है, सब सीताराम ही है। तो ये एक अनन्यता ये है। और दूसरी अनन्यता ये है, यदि हम दूसरी की सत्ता कहीं मान भी रहे हैं, ये भी चलेगा, लेकिन इसके पीछे एक भाव होना चाहिए। एक भाव होना चाहिए, वही मान ही सभी राम के नाते। राम के नाते सबको मानना है हमको, राम जी को खुशी करने के लिए। जैसे गोपियों ने आराधना की कात्यायनी की, लेकिन किस लिए? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, कात्यायनी महामाया के लिए जी, ठाकुर जी को पाने के लिए। तो ये अनन्यता दो प्रकार की है। एक तो सत्ता ही किसी की नहीं माननी, और यदि कोई सत्ता मान भी रहे हैं तो उससे हमारा प्रयोजन केवल केवल ठाकुर जी के लिए ही रहे, अन्यथा न रहे। जैसे पतिव्रता नारी जी अपने सास ससुर की भी सेवा करती है, देवर जेठ की भी सेवा करती है, लेकिन पति के नाते से करती है जी। ये भी अनन्य भक्ति है। जी जी। तो सास ससुर की सेवा करना भी पति की भक्ति है जी, पतिव्रता के लिए। जी जी। देवर जेठ की सेवा करना, देवानी जेठानी की सेवा करना, नंद की सेवा करना, सब की सेवा करना पति की ही सेवा है, क्योंकि उन्हीं की खुशी के लिए की जा रही है। तो ये भी अनन्य भक्ति हो गई जी। जबकि वो पति को छोड़ करके और भी सेवा करे, लेकिन तब भी वो अनन्य भक्ति। क्यों? क्योंकि पति की खुशी के लिए ही कर रही है। इसी प्रकार हम किसी की भी सेवा करें, यदि भगवत भाव नहीं कर सकते तो सेवा में भगवत भाव कर ले कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, बस। तो ये और आगे तो ये दो प्रकार की अनन्यता बतलाई। मैं अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती ये दृढ़, यानी अनन्य भाव से जो भक्ति करता है, यानी सब में मुझको देखता है या किसी को भी सेवा करता है तो मेरे ही भाव से करता है, मुझे प्रसन्नता करने के लिए। ये संतों के लक्षण। और मत कृते तक्त कर्मानस तक्त स्वजन बांधवा। वेदों में बहुत बड़े बड़े कर्मों की बात है, बहुत अच्छे अच्छे शुभ कर्म, ये कर लो तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ये कर लो स्वर्ग मिल जाएगा, ये कर लो अमुक दुख दूर हो जाएंगे। तब बहुत विविध प्रकार के कर्म है कहते, लेकिन सब कर्मों को छोड़ देता है। मत कृते तक्त कर्मानस, मैंने सभी कर्मों को छोड़ देता है मेरे लिए। और त्यक्त स्वजन बांधवा, यानी अपने परिवारजनों को सभी को छोड़ देता है। और सब उदाहरण है, पूज्य महाराज श्री उदाहरण है, आप भी उदाहरण सब छोड़ के बाबा जी बन गए। 16 साल की अवस्था में, आप भी 16 साल की अवस्था, सेम टू यू, 10वीं करके, और आप भी 10वीं। जी जी। ओ सेम टू यू, वेरी गुड। दोनों की घुटेगी फिर तो बढ़िया, गुरु चले। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, अगला प्रश्न है कि साधु और कुछ गुण रह गए? जी जी, हाँ, एक दो गुण और रह गए। अच्छा, बाकी सारे अवगुण ही अवगुण है। अनंत गुण, अनंत सागर है ये, कौन अनंत गुण है? अनंत गुण। आगे तो भागवत जी के अनुसार बताया जा रहा है, कपिल भगवान संतों के लक्षण क्या क्या बता रहे हैं? जी जी। तो मेरे लिए सभी स्वजनों को, सब परिवार वालों को छोड़ देते। फिर आगे कह रहे, मदाश्रया कथा मिष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तंपन्ति न विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसः, यानी कि वो मेरे आश्रय रहते और किसी का आश्रय नहीं रहता उनको। राम भरोसे। यही संत जो संत हैं, बस सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए।
क्या सब ठाकुर जी करेंगे, खाना भी वही देंगे, सब यदि कुछ भगवान पे भरोसा संत नहीं करेंगे तो कुछ छोड़ ही नहीं पाएगा, छोड़ ही नहीं पाएंगे, वहीं उलझा रहेगा। उनका मूल तो वही है जो ठाकुर जी का भगवान बस आशा एक राम जी। दूसरे हाँ, आगे। तो मदाश्रया कथा मृष्टा, और वो कथा के रसिक होते हैं। कथा के रसिक को कथा के बिना नहीं रह सकते। ठाकुर जी कहें सो नहीं सदा मम लीला। और कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, वो सदा सुनते रहते हैं और कहते रहते हैं। एक सुनने को मौका मिल जाए तो सुन लेते हैं, और सुनाने का मौका मिल जाए तो सुन लेते हैं। मैंने संसारी चर्चा उनको भाती नहीं, ना सुनना ना कहना। जी। और कह रहे हैं तपंती न विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा, और ऐसे जो मेरे संत है इनको संसार के किसी प्रकार का दुख इनको तपा नहीं सकता, क्योंकि अर्थात दुखी नहीं हो सकते। उनके पास दुख तो आएंगे प्रारब्धवश, लेकिन वो दुखी नहीं होते। क्यों नहीं दुखी होते? क्योंकि वो ठाकुर जी की लीला देख रहे हैं। सब उन्हीं का विधान, मेरी प्रसन्न, मेरे मंगल के लिए जी सब कुछ हो रहा है। इसी को ठाकुर जी गीता जी में कह रहे हैं ना, यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते चया हर्षा मर्ष भयो द्वे गैर मुक्तो यह सचा में प्रिया। यानी जो किसी को न दुखी करता है और न स्वयं किसी से दुखी होता है। बिल्कुल इस प्रकार। और साथ में ये भी पूछा गया कि साधु एवं संत में क्या अंतर है, इसी प्रश्न का दूसरा भाग है। जी जी। हमारे सुभाष चंद्र जी वृंदावन से, इन्हीं का प्रश्न का दूसरा भाग है, साधु और संत में अंतर क्या है। जी। अभी जो हम गुण बताए वो साधु में भी होंगे और संत में भी होंगे, लेकिन अंतर इतना ही है, साधु उसको बोलते हैं जो सभी साधना कर रहा है, और संत उसको बोलेंगे इन गुणों को साध रहा है, इन गुणों को जो साध रहा है, प्रयत्न कर रहा है। कभी कभी भूल भी हो जाएगा तभी तो साधक जी, तभी साधक है, उद्विग्न हो जाएगा, लेकिन गुण फिर भी समान ही रहते हैं, क्योंकि इसका लक्ष्य भी यही है। ये जो भी गुण बताया ये हमारे लिए साधना है, और संतों में ये प्रतिष्ठित गुण है, सहज है उनमें। तो साधु उसे बोलते हैं जो भी साधना कर रहा है, और संत उसको बोलते हैं जो तत्व की प्राप्ति कर चुका है। साधु का अर्थ जो साधना कर रहा है, जो चल रहा है आध्यात्म पथ पर, वो साधु है, और जो पहुंच गया वो संत है। तभी तो कहा ना कि साधु संत के तुम रखवारे, हनुमान जी के बारे में। साधु और संत अर्थात हनुमान जी दोनों का ध्यान रखते हैं, साधु का भी और संत का भी। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, ये कल के हैं। मेरा बेटा इस्कॉन से जुड़ा है, मेरे मन में प्रश्न उठता है कि ये विदेशी हैं, इससे नहीं जुड़ना चाहिए, क्यों न बिहारी जी से जोड़ा जाए, इसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है। बेटे का मतलब जब से इस्कॉन से जुड़े हैं। अभी भीतर की पूरी बात नहीं पता। यदि इस्कॉन से ये शिक्षा मिल रही है कि पत्नी की तरफ ध्यान न दे, प्रेम न कर, गलत बात है, भजन करो, बस पत्नी से कोई मतलब ना रखो, यदि वहाँ से इनको ये शिक्षा मिल रही है तो बिल्कुल इस्कॉन से दूर हो जाना चाहिए। यदि ये शिक्षा मिल रही है तो, यदि इस कारण से रिश्ते टूट रहे हैं कि इस्कॉन वाले कह रहे कि पत्नी से कोई मतलब ना रख, वो पत्नी से प्रेम नहीं रखते और इसलिए रिश्ते में दरार पड़ रही है, पत्नी कलेश कर रही है, और इस्कॉन वाले कहते कि अरे नहीं, कोई माया है, सब माया है। यदि ऐसी शिक्षा वहां से मिल रही तो छोड़ देना चाहिए। पत्नी धर्म पत्नी होती है, माया नहीं होती, धर्म पत्नी होती है। माँ बाप भी माया नहीं होते। तो वो पत्नी के साथ रह करके भक्ति कर सकता है, प्रचार भी कर सकता है, भक्ति कर सकता है। हाँ, यदि संसार के सुख की उसकी इच्छा ही समाप्त हो गई है, इतना भगवान की भक्ति में लगन इतनी लग चुकी है परमात्मा के प्रति कि संसार उसको फीका लगता हो, अलग बात है। अब सच्चाई तो इसमें कुछ लिखी नहीं गई, कारण क्या कि क्यों चल रही है अनबन पत्नी से। और दूसरी बात आपने कहा विदेशी है, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो कोई भी करे, देशी विदेशी का कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पर हमारे भारत में कितने विदेशी आए हैं जो भगवान की भक्ति करके तर गए। रसखान है और हमीदा हसीना है, नॉर्ड निक्सन, ये सब ये इंग्लैंड के थे। तो
और इनको भगवान की प्राप्ति हो गई। अंग्रेज थे, रोनाल्ड निक्सन जी अंग्रेज थे, और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति माने दर्शन ही नहीं, उससे आगे प्रेम प्राप्ति भी हो चुकी है। भाई के रूप में कृष्ण की प्राप्ति हुई। स्वयं इनमें बलराम जैसा भाव आ गया था अपने गुरु माता की कृपा से। तो विदेशी भी भजन कर सकते हैं, तो ये तो कोई तुक नहीं है। फिर भी आपको कोई भी शंका हो तो, आपको यदि शंका है तो अपने बेटे को समझाएं। यदि वहाँ गलत कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यदि गलत दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर आप ही गलत हैं भाई। अब इस प्रश्न से कोई बात प्रकट नहीं हो रही कि आप कहना क्या चाहते हैं, कि वो गलत है, विदेशी हैं। ये संस्था तो देसी है भाई, भारत की संस्था। ये गौड़िया संप्रदाय के अंतर्गत है, हमारे वैष्णव हैं, उसके प्रचारक भी, और इसके जो संस्थापक हैं प्रभुपाद जी हैं, वो भी यहीं के, श्रील स्वामी प्रभुपाद जी, भक्ति वेदांत स्वामी। हाँ, वो तो अपने गौड़ी हैं, अपनी वैष्णव संत हैं। उन्होंने विदेशों में, और बल्कि जब विदेश में गए थे पहली बार, उस समय तो इस्कॉन की स्थापना हुई नहीं थी। गोरखपुर में भाई जी से मिलने गए थे। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उनकी व्यवस्था की थी विदेश जाने की, और साथ में कुछ ग्रंथ दिए थे गीता प्रेस के। बल्कि एक फोटो भी हमने देखी जिसमें भाई जी बैठे, बगल में प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं। ये तो भारत के वैष्णव वो है। ऐसा मैंने कई बार सुना, कहाँ तक बात सच हम नहीं जानते, किस कौन के पीछे कोई षड्यंत्र है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कहाँ तक बात सच हम इस पड़ताल में नहीं गए। यूएस में हुआ था बहुत बड़ा स्कैंडल उसका। अच्छा, हाँ। लेकिन वो षड्यंत्र था, हाँ, बहुत बड़ा, विदेशियों का षड्यंत्र। हाँ। मैंने अपना तो नहीं था कोई गड़बड़, अपना नहीं था, लेकिन बहुत इसको उनको बदनाम करने के लिए। हाँ, बहुत हाई लेवल पे था। नहीं, ऐसा इंडिया में भी हमने देखा, कई लोग विरोध करते हैं, और कई बार तो हमको सच लगता है, कई बार झूठ लगता है, लेकिन हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाए ये कहाँ तक सच। और भी हमने कई गलत बातें सुनी है कि ये कोई विदेशियों का षड्यंत्र है जो हिंदू के धर्म से मिल करके और वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, और ये इनकी भविष्य की प्लानिंग है। हमने तो बहुत कुछ सुना है जो टीवी पे भी नहीं बता सकते। कोई षड्यंत्र इसके पीछे कि है तो इस संस्था भारत की, लेकिन जो है उन्होंने इसको हाईजैक कर लिया, इस संस्था को, कि बाद में जो है कुछ करेंगे 300-400 साल के बाद, गुरु पावर। ऐसा कुछ सुना है। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है हम नहीं जानते। हम इसके फेर में नहीं पड़ेंगे कहाँ तक बात सच है। बाकी आपका प्रश्न अधूरा ही रहेगा, तो भाई अभी सच नहीं पता सच क्या है। बाकी इतना जरूर है कि ये विदेशी लोग भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और ये अपनी संस्था तो अपनी सनातन धर्म की है इस्कॉन, और ये तो वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय है, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, कमी नहीं है। राधा माधव की भक्ति करते हैं, और बहुत भक्ति का में रहते हैं, इस्कॉन से ही है। हाँ, और कहीं तो अपने इस्कॉन से संत है, मुझसे जुड़े हैं वो। चलो, बाकी ये है कि गृहस्थी ठीक नहीं चल रही है, ये जरूरी थोड़ी है कि गृहस्थी ठीक इसलिए नहीं चल रही कि वो इस्कॉन से हैं। हो सकता है वहाँ से शिक्षा अच्छी मिलती हो, वैसी नहीं। कितने तलाक हो रहे हैं, क्या 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 इस्कॉन से जुड़ने के कारण से तलाक हो रहे हैं। कितने लोग जो इस्कॉन से नहीं है, दूसरे संप्रदाय से, फिर भी तलाक हो रहे हैं। कितने नास्तिक हो, किसी से भी जुड़े तब भी तलाक हो रहे हैं, है ना। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि इस्कॉन के से जुड़ने के कारण से तलाक हो रहे, ऐसा नहीं हम मान सकते। लेकिन अगर कोई उनमें से कह रहा हो कि छोड़ पत्नी को, फिक्र ना, तो वो गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो बेसिक भक्ति का भी विरोध हो सकता है, इसके कारण भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। कई पति लोग अधिक भजन करते हैं, पत्नियों को अच्छा नहीं लगता। हाँ, और पत्नियां अधिक भजन में डूबती है तो उनके पतियों को अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं हमारी बन के रहे बस। ये तो है ही है। इसलिए अधिक भक्ति यदि हृदय में हो तो अपने पार्टनर को पता न चले, चाहे पति हो, पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए मेरा पति कितना बड़ा भक्त अंदर से हो चुका है। और पत्नी यदि इतनी ऊंची भक्त है तो वो भी पति तक समाचार ना पहुंचे, वो बाहर से तो पति से घुल मिल के रहे और अंदर से पति से टूट ही रहे, लेकिन इस बात का पति को पता ना चले। पति से पूरा पत्नी होने का कर्तव्य निभाओ, और पति है तो भले तुम अंदर से कितना भी संसार से टूट जाओ, भगवान से जुड़ जाओ, चाहे दिन रात भगवान के संग खेल करो, इतनी ऊंची स्थिति है, तब भी आप नाटक ही सही पत्नी के पास यदि है तो पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो फिर विघ्न पड़ेंगे, पत्नी कलेश करेगी, पत्नी ऊंची भक्ति करने लगी फिर पति कलेश करेगा। हमारे संपर्क में, हमारे शिष्यों में कई ऐसी स्त्रियां हैं, पत्नियां, जो इतना ऊंची भक्ति में उनके पति उनसे भी द्वेष करने लगे और मुझसे भी करने लगे, पति लोग। और कई ऐसे पति हैं जो इतना हमसे जुड़ गए हैं भक्ति में, उनकी पत्नियां पति से भी द्वेष करने लगी, झगड़ा, और मुझसे भी झगड़ा तो नहीं लेकिन मेरी निंदा करने लग गए।
क्या बाबा के पीछे पड़ के फलाना ये वो, इनका तो अपना घर बसा नहीं, दूसरे के घर को उजाड़ रहे हैं। गुरुजी वो तो आप ये तो देखो मैंने तक ने कहा है नारद जी को, तो ये तो देवी देवता भी कह देते हैं कि बाबा जी का घर तो बसा नहीं, नारद जी का मेरी बेटी को उजाड़ दिया। बाबा जी ऐसे जरूरी नहीं गुरुजी, हम पर अभी हम तो ग्रस्त में, हम हमारी सखियां हैं तो उनके भी पति बहुत नाराज है हमसे। हाँ, कईयों के। लेकिन इसमें कुछ कसूर पत्नियों का भी है। अभी पति का ध्यान क्यों नहीं रख रही है? कौन से ग्रंथ में कहा कि भक्ति करो तो पति को छोड़ दो? कौन से ग्रंथ में लिखा है? यह मैं पतियों को भी कहना चाहूंगा, कौन से ग्रंथ में लिखा? मुझको जरा पढ़ाओ तो सही। बट गुरुजी कि अगर भक्ति करनी पत्नी को छोड़ना होगा, कौन से ग्रंथ में लिखा है? अरे प्रेम का व्यवहार करो, सबके भीतर भगवान है, परमात्मा ने पति बनाया तो पति बन करके पत्नी के साथ प्रेम का संबंध रखो। भगवान यदि पत्नी बनाया तो पत्नी होने का पूरा उत्तरदायित्व निभाओ। कौन से ग्रंथ में लिखा जो पत्नी होने का कर्तव्य नहीं निभाएगी, न निभाएगी तो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकती, या पति पति बन के जिएगा तो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता, मेरी प्राप्ति के लिए बाबा जी बनना जरूरी है? कौन से ग्रंथ में लिखा है? ये सारे बाबा गृहस्थों के यहाँ पैदा हुए हैं। हाँ, आकाश से नहीं कोई टपका है। भगवान के अवतार सब गृहस्थों के, बाबा जी के यहाँ एक भी अवतार नहीं हुआ है भगवान। बट गुरुजी वो आध्यात्मिक ऊर्जा देखो मैं बाबा जी तभी बुराई कर रहा हूँ। हाँ, जो सच है वो सच है। गृहस्थ कोई बुरा नहीं, हमको रोटी भी गृहस्थी दे रहे हैं, ये संत कॉलोनी भी गृहस्थी बना रहे हैं, हॉस्पिटल भी गृहस्थों ने बनाया है। ठीक है, बाबा जी भी थोड़े थोड़े पैसे दे रहे हैं मुझको। लेकिन सब गहरे गृहस्थ से ब्रह्मचर्य आश्रम बनता है, गृहस्थ से वानप्रस्थ आश्रम पलता है, गृहस्थ से सन्यासी पलते हैं, सारी भिक्षा गृहस्थों के यहाँ से आती है। ये चारों आश्रम जो है ये चारों गृहस्थों के ऊपर आधारित है। तो इसलिए गृहस्थ कोई बुरा नहीं है। आप प्रेम से, मैं कहना चाहूंगा अपने शिष्यों को, शादीशुदा हो प्रेम से, पति पत्नी प्रेम से रहें, पति की तरह रहे, पत्नी पत्नी की तरह रहे, और पत्नी की तरह रहकर भी भगवान को पा सकती है। कोई भी पति पति की तरह बनकर भी भगवान को पा सकता है। किसी ग्रंथ में यदि लिखा होगा तो मैं जरूर बताऊंगा और सबके तलाक करा दूंगा। लेकिन आज तक मुझको तो ना वेद में कोई ऐसी बात मिली, ना कहीं पुराणों में मिली, ना कहीं मिली कि जो पति बन के रहेंगे तो मैं नहीं मिलूंगा, या पत्नी बन के रहेंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, पति पत्नी दोनों भगवत प्राप्ति और जो है संतों के सेवा कर रहे हैं। औरों को भी, भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार, उनकी घरवाली, उनकी धर्म पत्नी रामदेवी माता, भगवत प्राप्ति के बाद भी, भगवत प्राप्ति के बाद भी भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी को एक बेटी पैदा हुई। देखिए, भगवत प्राप्ति के बाद। और इधर देखिए पुष्टि मार्ग में हाँ। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, संतान हुई भगवत प्राप्ति के बाद, और इनकी संतान श्री विठलनाथ गोस्वामी जी, भगवत प्राप्ति के बाद विवाह हुआ है, दर्शन हो गए कुंवारेपन में, विवाह हुआ है, और साथ साथ संतानें। ध्रुव प्रहलाद के बचपन में भगवान मिल गए, बाद में शादियां हुई। ध्रुव के तो दो शादियां हुई, दोनों से संतानें हुई। तो कहाँ है बुरा पत्नी से प्रेम करना? इसलिए 16 संस्कार में एक संस्कार, हाँ, 16 संस्कारों में एक संस्कार विवाह संस्कार हो। ये 16 के 16 धार्मिक संस्कार, इसलिए पत्नी का नाम धर्म पत्नी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो आपका बेटा पत्नी से अनबन है तो किस कारण से है? यदि इस कारण से है कि पत्नी से दूर भाग रहा है और इस्कॉन वालों की बात मानकर, तो इस्कॉन वालों की सारी बातें माने, लेकिन ये बात बिल्कुल ना माने, अधर्म की बात है। कई बार इस्कॉन वाले सोचते हैं कि ये सब छोड़ के बाबा जी बन जाए, खूब प्रचार करेगा भक्ति का। ऐसा भी सोचते हैं कई बार कि छोड़ संसार को, खूब प्रचार कर। लेकिन मैं ये राय नहीं दूंगा। यदि उनके मन में संसार की कामना है तो संसार का सुख भोगते हुए प्रचार में आए तो कोई दोष नहीं, संसार में रहकर। ये बात भी सच है, कुछ नहीं, संसार का सुख है कुछ नहीं, केवल भुलावा है, इससे कोई तृप्ति नहीं होगी। मौत आकर के किसी को किसी का रहने देगा, ना पति पति, ना पत्नी पत्नी रहेगी, एक मिट्टी का ढेर राख बन जाएगा, कौन किसका है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। अब सब दुनिया माया है तो रोटी भी तो माया, फिर क्यों खाते हो बाबा लोग हैं? हम भी तो भोजन करते हैं तो भोजन भी तो माया है, कपड़े भी माया क्यों पहन रखे, ये शरीर भी माया क्यों धारण कर रखा है? माया नहीं, सब भगवान की सेवा की सामग्री है, माया नहीं है। माया मानोगे तब माया है। तो परिवार के लोग हैं, चाहे वस्तुएं चाहे धन संपत्ति, सब प्रभु की सेवा की सामग्री है, सबका आदर करो। देखो आप लोग पैसा दे रहे हैं, मैं ले रहा हूं ना, ये माया है।
संतों की कुटिया बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, संतों के इलाज होगा, संत भी कुटिया में बैठ के भजन करेंगे। क्या इस संपत्ति को माया कहेंगे? माया नहीं है, ये माँ है, हमारी लक्ष्मी माँ है, प्रभु के चरणों में बैठी रहती हैं। और इस लक्ष्मी का भी जब नारायण के लिए हम सदुपयोग करते हैं तो ये लक्ष्मी जहां स्वयं बैठी जिन चरणों में, दान दातों को भी उन्हीं चरणों तक पहुंचा देती है। ये माँ है, माया नहीं है। माया तो तब बनती है जब हम अधर्म पूर्वक कमाते हैं और अधर्म पूर्वक खर्च करते हैं गंदी जगह, तब ये माया बनती है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी पत्नी से बिल्कुल ठीक विवाह रखें, नाम जप करें। बल्कि आप पत्नी से ठीक विवाह रखेंगे ना तो आपके साथ साथ पत्नी का भी उद्धार होगा, वो भी भजन करेगी। यदि आप दूर हटेंगे पत्नी से तो आपकी पत्नी संतों को, इस्कॉन वालों को मानना बिल्कुल बंद कर देगी, उनकी दुश्मन बन जाएगी, औरों को भी हटाने की कोशिश करेगी। और आपकी जिंदगी में जो राधा है इस समय वो कल काली बन के आएगी, तुमको भी कहीं का नहीं छोड़ेगी, ना भगवान के लायक, ना इस्कॉन के लायक, तुम्हारे लायक भी नहीं। वो काली बनते भी देर नहीं लगती। इसलिए सावधानी से उनके साथ प्रेम का संबंध रखिए और अपना इस्कॉन के अनुसार अपना कीजिए भजन पूजा पाठ।